सो हियर इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ योर फिफ्थ चैप्टर वेर इट सेज कि हमने पिछली बार जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमें एक और टॉपिक देखना था कि हमारा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हमारा जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो हमारा डायग्राम्स होते हैं उसको हम ईजिली कंपेयर कर सके और उस डायग्राम का जो भी लेआउट है और या फिर जो भी चीज़ें हम उसका जो कंक्लूजन है, समरी, उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सके, उसका एक प्रॉपर अप्रॉक्सीमेट रीज़न निकाल के लेके आ सके कि ये सारी चीज़ें किस वजह से थी और हमारा जो डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर हमारा जो डायग्रामेटिकल जो हमने प्रेजेंट किया है उन सारी चीज़ों को हम इजीली एक्सप्लेन कर सके, जो हमारे लिए भी इजीली अंडरस्टेबल है और सामने वाले के लिए भी इजीली अंडरस्टेबल है। ठीक है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, हमारे टाइम और लेबर को बचाता है। टाइम, लेबर को हम यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, हमारी मेहनत को बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम भी बचाता है और साथ ही साथ हमारा लेबर बचाता है। हमारा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम नहीं कर पाते एट द सेम टाइम, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम डायग्राम्स के थ्रू सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी मेथड फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड इट विल बी वे मोर इजी टू अंडरस्टैंड, और या फिर हम किसी सामने वालों को इजीली अंडरस्टैंड करा सकते हैं। ओके, एक होता है अट्रैक्टिव और इफेक्टिव। ठीक है, हमारा जो डाटा होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव वे में लिखता है ताकि हमें लगता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कि हमने उस डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया, हमने कितना अट्रैक्टिव हमारा प्रेजेंटेशन दिया है, और वो हमारा जितना भी वर्क होता है उस डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। ऑब्वियसली जब हमारे पास दो फिगर होते हैं डाटा के, एक हमारा होता है 10th का क्लास ए सेक्शन और दूसरा आएगा क्लास 10th का बी सेक्शन। जब हम दोनों के डाटाज हमारे पास सिंपल और क्लियर वे में रहेंगे, जब हम दोनों के फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि सबसे बेस्ट क्लास कौन सी है, मतलब परसेंट वाइज कौन सी क्लास अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, वो या तो फिर ए होगी या फिर वो बी होगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ठीक है, ईजी टू रिमेंबर, और जो भी हमारे स्टेटिस्टिकल डाटा के जो भी पॉइंट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम उसको लॉन्ग टाइम तक इजीली रिमाइंड कर सकते हैं, हम उसको याद करके रख सकते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड। ओके, एप्लीकेबिलिटी मतलब ये एक ऐसा डायग्राम जो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं या फिर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये एक ऐसा टॉपिक है या फिर हम एक बोल सकते हैं कि स्टेटिस्टिक्स में एक ऐसा पार्ट है जो पूरी दुनिया अप्लाई करती है। टेबुलेशन इज़ अ फॉर्म और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ अ फॉर्म वेर इट इज़ एप्लीकेबल फॉर होल वर्ल्ड, जहाँ पे ये पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है और हर व्यक्ति जो होता है, हर व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा होता है ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है और वो इजीली अपने डायग्राम्स को बना सकता है। ओके, यहाँ पे हम लोग अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया, टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कि कितने टाइप्स के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस होते हैं। एक तो होता है हमारा जोग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम कैसे करते हैं, बार डायग्राम्स के थ्रू सारी चीज़ों को शो करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ये हिस्टोग्राम्स, इन सारी चीज़ों के से शो करते हैं। ये भी हमारा क्या है, ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बार डायग्राम्स, बार किसको बोलते हैं, ये जो एक आपको ब्लैक कॉलम दिख रहा है ये क्या होता है हमारे लिए, ये हमारा क्या है, ये बार है। इसी तरह इसमें भी काफ़ी डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये वाली जो, और ये मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जो लाइंस खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वर्टिकल डायग्राम्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बार डायग्राम का एक एग्जांपल है जो हम इसको इस वे में भी हमारे डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि 2013 से कि 2013 में हम लोगों को कितने चेंजेस आए। ये वाली जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, एक्सपोर्ट शो कर रही है, ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, इम्पोर्ट शो कर रही है। मतलब इसी तरह हम डिफरेंट 3 बार भी बना सकते हैं 2013 के इसमें, और हम उसके क्या कर सकते हैं, उसका एक अलग वे बना सकते हैं, या तो फिर उसको शेडेड पार्ट में कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डिज़ाइन उसमें पुट कर सकते, जिसके थ्रू हमें वो सारी चीज़ें कैसे लगे, ईजी लगने लग जाएगी। हमने अभी तक जितना भी पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, वो सारे वो क्या होते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के पार्ट्स होते हैं जो हम आगे भी पढ़ सकते हैं कॉलेज में जाके। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को टिक करवाया है, और इन सारी चीज़ों के आंसर्स जो है वो मैंने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से आपकी कॉपीज़ कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं समझ
समझ आता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.